एक सिविल अस्पताल, उसके मुर्दा घर में एक ऐसी खिड़की है जिसे छूने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। आखिर ऐसा क्या है उस खिड़की में? चलिए आज हम उसी खिड़की के पीछे छिपे गहरे और डरावने राज को जानने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन डरावनी चेतावनी से। मैडम, चौथी खिड़की को कभी मत छूना। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, आप समझिए, ये एक गहरे राज का, एक खौफनाक राज का पहला इशारा था जो वहां के माहौल में डर घोल देता है। तो चलिए अब हम चलते हैं कहानी की लोकेशन पर। यह कहानी है शहर से काफी दूर, एक पुराने और कह सकते हैं कि एक वीरान से सिविल अस्पताल के शवगृह की। और यहीं पर हमारी मेन कैरेक्टर डॉक्टर प्राची एक नई फोरेंसिक स्पेशलिस्ट बनकर आई हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले यह जरूरी है कि हम इसके मेन किरदारों को जान लें। सबसे पहले हैं डॉक्टर प्राची, जो हर चीज को विज्ञान की नजर से देखती हैं। फिर है रघु, मुर्दाघर का अटेंडेंट जिसे 30 साल का तजुर्बा है और वो वहां के सारे राज जानता है। एक है अजय, वार्ड बॉय, थोड़ा लापरवाह लेकिन काम में कुशल। फिर है डीन घोष, अस्पताल के हेड, जो सख्त तो हैं पर ये भी मानते हैं कि कुछ चीजें विज्ञान से परे हैं। और आखिर में है नर्स कविता, जिसने अपनी आंखों से यहां बहुत कुछ अजीब होते देखा है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से इस राज की पहली परत खुलती है। यह है डॉक्टर जोशी की खौफनाक कहानी, एक ऐसी कहानी जो असल में डॉक्टर प्राची के लिए एक चेतावनी थी, एक वार्निंग, पर उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। तो आखिर हुआ क्या था उनके साथ? बात है 6 साल पहले की। डॉक्टर जोशी रात की ड्यूटी पर थे और सिगरेट पीने के लिए उन्होंने वही चौथी खिड़की खोल दी। कुछ देर बाद जब नर्स कविता ने उन्हें देखा तो वो बस उस खिड़की को घूर रहे थे। डर से उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। उन्होंने तुरंत वहां से अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही उनकी लाश उसी चौथी खिड़की के ठीक नीचे मिली। डॉक्टर जोशी की इस भयानक मौत के बाद अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन भी हिल गया। उन्होंने इस खतरे को बहुत सीरियसली लिया और फिर एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला गया कि उस चौथी खिड़की को परमानेंटली सील कर दिया जाए। मतलब अब यह साफ था कि ये कोई महज अंधविश्वास नहीं बल्कि एक असली खतरा है। तो अब कहानी अतीत से निकलकर वापस प्रेजेंट में आती है। अब तक जो सिर्फ एक पुरानी डरावनी कहानी थी, वो डॉक्टर प्राची के लिए एक असली खौफ बनने वाली थी, क्योंकि अब उनका सामना सीधा उसी खिड़की से होने वाला था। और ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी लेकिन बहुत ही घातक भूल से। हुआ ये कि मुर्दा घर में जगह थोड़ी कम थी, तो प्राची ने अनजाने में एक ताज़ा लाश वाली टेबल को ठीक उसी चौथी खिड़की के नीचे रख दिया। और उस रात अमावस्या थी, एक ऐसी रात जो किसी भी अनहोनी को कई गुना ज्यादा खतरनाक बना देती है। रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब खुरचने की आवाज आने लगी। आवाज ऐसी जैसे कोई अपनी उंगलियों से खिड़की की लोहे की सलाखों को खुरच रहा हो, और ये आवाज सीधी उसी बंद खिड़की से आ रही थी। प्राची की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। फिर भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि डर पर काबू पाने की एक कोशिश थी। लेकिन जवाब में सिर्फ और ज्यादा खौफनाक खामोशी थी। और फिर प्राची ने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। खिड़की की वो मोटी लोहे की सलाखें धीरे धीरे बाहर की तरफ मुड़ने लगीं, जैसे कोई उन्हें बाहर से खींच रहा हो। बाहर घना कोहरा था और उसमें एक हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई एक मोमबत्ती जला के खड़ा हो। और तभी ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और लाश पर पड़ी चादर फड़फड़ाने लगी। प्राची ने हिम्मत करके बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। इस खौफनाक अनुभव के बाद डॉक्टर प्राची को ये तो यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ ऐसा है जो विज्ञान की समझ से बाहर है। अब उन्हें जवाब चाहिए थे और इसीलिए वो सीधे डीन घोष के पास पहुंची, और यहीं से इस खिड़की का सबसे दर्दनाक सच सामने आने वाला था। तब डीन घोष ने उन्हें वो कहानी बताई जो 8 साल पहले हुई थी। निधि नाम की एक लड़की जिसका मर्डर हुआ था, उसकी लाश मुर्दा घर लाई गई। उसके परिवार का कोई पता नहीं चला और उसे लावारिस मानकर बिना अंतिम संस्कार के उसी चौथी खिड़की के नीचे छोड़ दिया गया। अगली सुबह जो डॉक्टर ड्यूटी पर था वो गायब हो गया। उसका कोई पता नहीं चला सिवाय खिड़की के नीचे मिली उसकी खून से सनी चप्पलों और बेल्ट के। वो केस बंद हो गया और निधि की आत्मा को कभी इंसाफ नहीं मिला।
अब जब सच सामने आ चुका था तो मुर्दा घर में होने वाली अजीब घटनाएं और भी तेजी से बढ़ने लगीं और फिर एक और मौत होती है, जिसके बाद अब उस बेचैन आत्मा से आमना सामना करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। देखिए कैसे इतिहास खुद को दोहराता है। पहले डॉक्टर जोशी, जिन्होंने सिगरेट पीने के लिए खिड़की खोली थी, और अब वार्ड बॉय अजय, जिसने बस उसे साफ करने के लिए छू लिया। और नतीजा, जैसे ही उसने खिड़की को छुआ वो डर से चीखते हुए वहीं मर गया। उसका चेहरा भी ठीक डॉक्टर जोशी की तरह ही खौफ से जम गया था। अब डॉक्टर प्राची पूरी तरह समझ चुकी थीं कि इसका हल साइंस के पास नहीं है। उन्होंने डीन घोष को इस बात के लिए राजी किया और अगली अमावस्या की रात उस बेचैन आत्मा से बात करने के लिए एक जाने-माने तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया गया। जब तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा था तब मुर्दा घर की खामोशी में एक ठंडी, दर्द भरी आवाज गूंजी। ये निधि की आत्मा थी जो पिछले 8 सालों से सिर्फ एक ही चीज मांग रही थी, मुझे न्याय दो। निधि की इस दर्द भरी गुहार ने प्राची के दिल को छू लिया। उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और उस आत्मा से एक वादा किया। उन्होंने कहा, मैं देखूंगी कि तुम्हारा अंतिम संस्कार हो, मैं तुम्हें शांति दूंगी, ये मेरा वादा है। और यही वादा इस कहानी के अंत की शुरुआत थी। तो प्राची ने जो वादा किया था वो अब कहानी को उसके आखिरी पड़ाव पर ले आता है, एक ऐसा पड़ाव जहां इंसाफ और शांति की तलाश अब पूरी होने वाली थी। और प्राची ने अपना वादा निभाया भी। उन्होंने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और निधि का वो बंद हो चुका केस फिर से खुलवाया। डीएनए टेस्ट की मदद से आखिरकार निधि के परिवार को ढूंढ लिया गया और फिर उसके परिवार ने गंगा नदी के किनारे पूरे रीति रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। और जैसे ही निधि की आत्मा को शांति मिली, इसका असर फौरन उस मुर्दा घर में भी दिखाई दिया। वो खौफनाक चौथी खिड़की, जो इतने सालों से आतंक का कारण बनी हुई थी, अपने आप बंद हो गई। और सालों में पहली बार उस मुर्दा घर में एक अजीब सा सुकून और शांति महसूस की गई। आखिर में ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो काला इतिहास फिर कभी ना दोहराया जाए, उस खिड़की पर एक परमानेंट ताला लगा दिया गया और उसके ऊपर एक देवी की तस्वीर लगा दी गई। ये एक तरह से इस बात का प्रतीक था कि अब उस दर्दनाक अध्याय का हमेशा के लिए अंत हो चुका है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में कुछ आत्माएं तब तक इस दुनिया में भटकती रहती हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता? निधि की कहानी को देखकर तो जवाब हाँ ही लगता है।